आमंत्रित करूंगी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक्स चांसलर श्री ज़फ़र सरेशवाला जी को। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इनका। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फलन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअ मन युतिल्लाह व क़द रशद फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं बग़ैर किसी तमहीद बांधे हुए अपनी बात कहूँगा कि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया, इसको हमने सबसे पहले इसको कहते थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन या मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। फिर हम इसको करते रहे और बाद में 2014 में हमारे साथ सलीम ख़ान, जो हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर फिल्म स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, सलमान ख़ान के वालिद, वो जुड़े। तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम है तुम्हारा, इसका बोले याद भी नहीं रहता। तो मैंने कहा आप बताइए कि क्या कहें इसको। तो उन्होंने कहा कि इसको कहो तालीम की ताकत। और हमने इसलिए कि वो तो बादशाहों लफ्ज़ों के बादशाह हैं, तालीम की ताकत। हाँ ठीक ठीक। तो तालीम की ताकत के नाम से वो शुरू हुआ। और असल मकसद क्या है मैं बहुत साफ बताऊंगा अब कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, मेरा ज़मीन से यानी मुसलमानों के ख़ास तौर से बहुत नीचे लेवल से ज़िंदगी निकली है, इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ तबलीग जमात से है। 14 साल की उम्र में निकल गए थे जमातों में, बल्कि हमारी हर वेकेशन जो है वो तबलीग में निकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 साल के अंदर हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहा नहीं कि जहाँ हमारा वक्त नहीं लगा जमातों में। इसलिए कि जब जमात में जाते हैं तो बस्तियों में रहना होता है, तो एक कौम की बहुत ही नीचे का जो लेवल है उसका एक अंदाज़ा आता है। तो चीज़ें सामने थीं। फिर कुछ सियासत से भी ताल्लुक़ हुआ 10, 12, 15 साल पहले। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि सियासी जो एम्पावरमेंट दो किस्म के होते हैं। एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है जो रात दिन आप सुनते हो। मैंने मुसलमानों के या हर आदमी के मसले को दो चीज़ों में तकसीम किया है कि हमारा एक मसला वो है कि वो मेरा मसला हल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप मेरी मदद ना करें, यानी उसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और एक मसला वो है कि जिसमें मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद करना है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं तो वो आपके बस में ही नहीं है, इसलिए कि सियासी पार्टियां जो हैं वो आपको टिकट ही नहीं देंगी तो आप इलेक्शन में आओगे ही नहीं, है ना। और आप देखो कि ये जो पॉलिटिकल डिप्लेशन जो है मुसलमानों का, ये कोई आज 2 साल से नहीं हुआ है। एक ज़माना था कि मुसलमान जो है 50 या 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, गिरते गिरते 21 पे आ गए पिछली पार्लियामेंट में। और जो माहौल अभी जो चल रहा है जिस तरह से, हो सकता है कि 15 भी नहीं होंगे नई पार्लियामेंट में। तो हमारा मसला ये है हमारा कि जो
जो मसला दूसरों पर डिपेंडेंट है उसके लिए तो बड़ी फिक्रें करते हैं हम, उस पर बड़े है ना, बड़े पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे और ये उस पर बड़े हमारे तबसरे होते हैं, डिस्कशन होता है। अरे भाई तुमको टिकट ही नहीं मिलेगी, जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो तुम वहां जाओगे ही नहीं, तो उस पर अपना ज़ाय कर रहे हो। एक मसला यह है कि जो मैं खुद कर सकता हूं और वो है तालीम का, जिसको मैं अपनी जुबान में कहता हूं कि लो हैंगिंग फ्रूट है। यानी आप देखेंगे कि जो बाग होता है और वो बाग के अंदर जो फल को जो 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 चुनता है ना, वो हमेशा उस फल को सबसे पहले देखता है कि जो नीचे हो। और हमारा मसला ये है कि जो हमारे सामने है उसको लेना नहीं है, और जो उम्मीद से कभी मिलने वाला नहीं है उस पर जिंदगी ज़ाय करते हैं। तो भाई जो लो हैंगिंग फ्रूट जो है, जो सामने है, जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, भाई आपको तालीम याफ्ता होने के लिए कोई रोक सकता है? बताओ, आपको पढ़ाई करने के लिए कोई रोक सकता है? पढ़ाई मांगती क्या है? मेहनत करनी है आपको, और मेहनत करने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दो किस्म की हैं, दो हैं। एक ये है कि जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे कब्जे में नहीं है। एक जो है जो हमारे बस में है, और उसका एक बहुत बड़ा काम जफर महमूद साहब करते हैं और भी लोग करते हैं, कि जो एक एम्पावरमेंट पॉलिटिकल है जो सियासी लोगों का है, और एक है ब्यूरोक्रेसी का, जो मुल्क के अंदर जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, और वो मेहनत चाहती है ना। भाई यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम होती है, या बैंक रिक्रूटमेंट होता है, या जो आर्म्ड फोर्सेस की इम्तिहानात होते हैं, और वो मबनी है कि आप कितनी मेहनत करोगे, कितना उसमें बैठोगे। तो जफर महमूद साहब जो काम करते हैं यूपीएससी का, तो उसके लिए भी तैयार तो होना पड़ेगा ना आपको। भाई हमारा मसला यह है कि हमारे पास बर्तन ही नहीं है, इसलिए कि यूपीएससी या जो भी इम्तिहान देने के लिए एक लेवल का तो एजुकेशन चाहिए आपको, तभी आप उसमें हिस्सा ले सकोगे। तो हमने ये इतने सालों में ये सोचा कि भाई हम उन कामों की छोड़ दें अभी जो हमारे बस में नहीं है अभी। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, है, लेकिन अभी क्या करना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमको अपनी जो हमारे मसाइल हैं उनको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। बहुत सारे मसले हैं। तो मेरे अपने तजुर्बे से मैंने ये देखा कि तालीम एक ऐसी चीज है, अगर हमने उस पर काबू पा लिया तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस, है ना। भाई बहुत सारे मसले हैं, आप हर कहां करोगे, एक ऐसी चीज पकड़ लो। मुझे बहुत अच्छा लतीफ़ा है, ये याद आता है कि हम ये अपने तालीम और तरबियत के जो प्रोग्राम करते हैं, 2 साल पहले हमने रांची में किया था। जब हम रांची में कर रहे थे तो स्टेज पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, जो दास, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो थे। उस दिन खबर आई अखबारों में कि अशोक सिंघल साहब और प्रवीण तोगड़िया साहब, इनका हेलीकॉप्टर बिगड़ गया रांची में, उनको जाना था गया, तो रात रुकना पड़ा, ये खबर बनी। तो मैंने वहीं कहा, बच्चे थे, नौजवान थे, मैंने कहा मुझे ईमानदारी से बताओ, अशोक सिंघल साहब का और इनका हेलीकॉप्टर, और अशोक सिंघल साहब की पूरी हमारे सामने है, उनके तासुरात पूरे। मैंने कहा अब 2 रिपेयर करने वाले मौजूद हैं रांची में, 2 रिपेयर करने वाले हैं हेलीकॉप्टर को। एक है अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने 500 हेलीकॉप्टर रिपेयर किए हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी हेलीकॉप्टर रिपेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी करते हैं। और एक है गंगाराम के, जिन्होंने अभी तिफले मकतब हैं, अभी उन्होंने एक ही हेलीकॉप्टर रिपेयर किया है। अब बताओ ये किसके पास अपना हेलीकॉप्टर रिपेयर करवाएंगे। तो काबिलियत जो है तालीम की बुनियाद पर, और ईमानदारी और अमानतदारी, ये जिस कौम के अंदर आ गई, तो फिर वो जो मेरा पहला वाला जो मसला था ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, अगर आपके अंदर काबिलियत आ गई तालीम की बुनियाद पर, ईमानदारी और अमानतदारी आ गई, तो जो आपको टिकटें नहीं दे रहे हैं ना अभी, ये कल आपके घरों में लाइन में खड़े रहेंगे आपको ले जाने के लिए। इसलिए कि चोर जो होता है ना, चोर, वो भी क्या चाहता है कि उसके वहां काम करने वाला कौन हो भाई, ईमानदार चाहिए, है ना। चोर भी कहता भाई ईमानदार चाहिए।
बेपढ़ा लिखा क्या चाहता है कि मेरे यहां नौकरी करने वाला कौन हो? अच्छा, आपको ईमानदारी और अमानतदारी के लिए उसके लिए कोई क्लास की जरूरत है? और ये ऐसी रेयर कमोडिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी, ये इतना जबरदस्त क्वालिफिकेशन है। जिसके पास आ गया ना, मुझे एक और वाक़या याद आया कि हम लोग बम्बई में एक राउंड टेबल भी करते हैं, जिसमें सलीम साहब हैं, महेश भट्ट हैं हमारे दोस्त, सलमान भी आते हैं। तो हम लोग कभी एम्बेसी के लोगों को भी बुलाते हैं। तो एक मरतबा हमने यूएस एम्बेसी के लोगों को बुलाया। तो उस वक्त सलीम खान ने उसको एम्बेसडर को कहा, एम्बेसडर नहीं, काउंसिल जनरल को, जो मुंबई के, उन्होंने कहा कि भाई हमारा मसला यह है कि हम मुसलमान नहीं हैं। बोले जिस दिन हम मुसलमान हो गए, यानी जो इस्लाम, जिसकी शबा जो कहता है कि मुसलमान क्या है, वो जिस दिन हम हो गए तो आप हमारे घरों में हमको ले जाकर ग्रीन कार्ड दोगे। ये उस वक्त बात चल रही थी कि मुसलमानों को ग्रीन कार्ड नहीं देते, वीज़ा रिजेक्ट होता है, उस पस मंज़र में। तो मैं ये कहता हूं कि हम अपने अंदर में ये चीज़ें पैदा कर लें। और ये हमारा जो प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ी इसलिए करने की हिम्मत होती है कि हर प्रोग्राम में कोई वो आती है। तो हमने इसको तालीम को हमने 3 खानों में बांटा कि मुसलमान जो है, एक तो हमारे पास बेसिक एजुकेशन की जहालत है, वो नहीं है, तो वो ज़रूरी है। दूसरा, मैंने देखा कि हमारा डॉक्टर है या हमारा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, बिजनेस करता है, उसको बैंककारी पता ही नहीं है कि भाई बैंकिंग होती क्या है। वो समझता है बैंक यानी पैसे डालो पैसे निकालो। भाई बैंक जो है ये क्या है, बैंकिंग क्या है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं हम जिसको, कि हम लिटरेट तो हैं लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, हमें मालूम ही नहीं है। और तीसरी एक चीज है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है इतनी जबरदस्त चीज है, यानी उससे लोग क्या क्या कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू होता है, एक ग्रोथ का एवेन्यू है, और मुसलमान उससे बहुत ही दूर है, पता ही नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई हम ऐसे प्रोग्राम करें कि जिसमें बेसिक एजुकेशन की तरफ एक बेदारी पैदा हो, एक बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में पता हो, और एक स्टॉक मार्केट क्या है। और मैंने देखा कि ज़मीन बहुत ही जरखेज़ है हमारी। हमने अपने प्रोग्राम में जिसको कहा कि भाई हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आएंगे। अब देखिए एनएसी से जो हमारे मिश्रा साहब हैं, वो सीईओ हैं एनएसी की जो ट्रेनिंग एकेडमी के, एक फ़ोन पे आज छुट्टी का दिन है लेकिन आए हैं आपके प्रोग्राम के लिए। तो लोग ऐसे हैं। ज़फ़र महमूद साहब, आप जानते हैं उनकी मशगूलियत, लेकिन मैंने सिर्फ फ़ोन किया और मैंने कहा ऐसा एक प्रोग्राम है, बोले मैं आ जाऊँगा। घनश्याम तिवारी साहब, आप उनको टीवी पर रोज़ देखते होंगे, लेकिन उनकी एक दूसरी जो आइडेंटिटी असल जो है, ये टेक्नोलॉजिस्ट हैं। यानी समाजवादी का स्पोक्स पर्सन वाली जो आइडेंटिटी है ना इनकी, वो बहुत छोटी है। असल जो आइडेंटिटी है वो ये टेक्नोलॉजिस्ट हैं। टेक्नोलॉजी पर जो इन्होंने काम किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे आचार्य जी, पहले भी एक बार हमने बेचारों को बुलाया, आ गए। मौलाना साहब, मौलाना याकूब साहब, माशाल्लाह हर वक्त मैं बीच में हमारे वही प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा था सहारनपुर में, मुझे कहा कि नहीं आप हमारी मदरसे की बच्चियों को भी आप मुखातिब करें, तो तब और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काम को करते हैं। हमारे मौलाना नदवी, ज़ैनब सिकंदर, इनको तो आप टीवी पे देखते ही होंगे रोज़, माशाल्लाह बिल्कुल जिस तरह से मुस्तैदी के साथ वो करती हैं। इनको भी मैंने कहा कि भाई टीवी पे लोग इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना हमारे प्रोग्राम में आप आकर कुछ कहेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। शीबा असलम जी हैं, आपकी दिल्ली में ही हैं। तो मतलब हमने जब जिसको भी बात की कि हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, लोग आ जाते हैं। तो यही है। और मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम की ख़त्म नहीं है, ये शुरुआत है। यहाँ से अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग हैं यहाँ पर स्टेज पर, इनसे आप राब्ता करें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अब आप अपने तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं या जो प्रोफेशनल जो फील्ड के हैं, उससे आप किस तरह से अपने काम को आगे लेकर चल सकते हैं। चलो बहुत। और हमारी शाजिया जी हैं, उनका भी असल मेरा ताल्लुक़ उनसे जब वो स्टार न्यूज़ में थी, तो यही तालीम की बुनियाद पर हमने जब उनको कहा
कि भाई ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसमें आ जाइए। तो ये भी आई। तो बस अब आप लोग ये सब का बाद में फ़ायदा उठाएं। मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और प्रोग्राम आगे चलेंगे।